अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड जो कि पाकिस्तान की टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग कंपनीज हैं, उनकी लिस्ट में शुमार की जाती है। तो ये पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड बेसिकली 5 जून 1950 को पाकिस्तान में बनी, जिसका पर्पस था प्रोडक्शन का, एक्सप्लोरेशन का। इसी तरह ये सब पर्पसेस पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के पास थे। तो ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनीज में शुमार की जाती है। तो ये पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के कुछ एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे और इसके अकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स को देखेंगे और फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि फ्यूचर में हमें ये अच्छा रिटर्न दे सकती है कि नहीं, हमें इस स्टॉक को बाय करना भी चाहिए कि नहीं। तो ये पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की जो आज तक की प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 183 और कुछ पैसा। तो चूंकि एनालिसिस वगैरह लाजमी होते हैं किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए, चाहे वो आप एक मंथ के लिए बाय करें, चाहे एक साल के लिए, चाहे वो 10 साल के लिए, तो इसीलिए ये एनालिसिस लाजमी है। तो इस टाइम इसके जो स्टॉक की प्राइस है वो बेसिकली 183.03 है। अब इसकी जो आज तक की मतलब जो 52 वीक्स की रेंज देखे तो ये 216 पर ये इसी 52 वीक्स में गया था, मतलब इसी साल में गया था। तो अब इसकी जो अगर डे रेंज की बात करें तो यहाँ पर 183 पर तो क्लोज हुआ, लेकिन ये 193 तक भी गया था आज ही के दिन। मतलब कि ये स्टॉक आज काफी डाउन गया है। और इसी तरह अगर इसकी बाकी हम एनालिसिस को देखें तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने खैर कंपनी प्रोफाइल दी हुई है जो कि 1950 में ही बनी थी। तो अब यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल्स पर आए, 2021 की जो टोटल सेल्स थी वो बेसिकली तकरीबन 148 अरब थी, जिसका प्रॉफिट था 52 अरब। और इसी तरह इसकी अर्निंग पर शेयर 19 थी। और ये 2021 की जो सेल्स और प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर 2022 में बिल्कुल माइनस ही इंक्रीज हुई अर्निंग पर शेयर, लेकिन उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। मतलब सेल्स तकरीबन 25% इंक्रीज हुई और यहाँ पर इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा था। और इसी तरह अगर 23 में देखें तो 23 में इसकी जो सेल्स है वो और ज़्यादा बढ़ गई, जो कि 202 अरब से 286 अरब तक आ गई। और इसी तरह इसका प्रॉफिट भी इस साल इंक्रीज हो गया, जिससे इसकी अर्निंग पर शेयर 35.99 तक आ गई, जो कि 2022 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी। इसी तरह अगर 2023 की नस्बत 2024 को देखें तो उसमें भी कंपनी की जो सेल्स हैं वो थोड़ी ही इंक्रीज हुई हैं, मतलब कि जस्ट 2 अरब। तो ये 286 अरब से 288 अरब तक 2024 में इसकी सेल्स आई। और इसका जो प्रॉफिट था 2023 की निस्बत जो कि 97 अरब था वो 114 अरब तक आ गया। मतलब 2024 में इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, सेल्स एज सच इंक्रीज नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो 42 तक आ गई। तो अगर 42 तक देखें तो 2023 की निस्बत 2024 ने आउट क्लास परफॉर्म किया, मतलब कि सेल्स तो उतनी ही थी, थोड़ी सी इंक्रीज हुई, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। तो इसी तरह अगर मैं क्वार्टर वाइज आपको लेकर जाऊँ तो क्वार्टर वाइज अगर थोड़ी सी डिटेल आप देखें जो सेल्स उसकी और प्रॉफिट की और अर्निंग पर शेयर की, तो 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर था वो 2024 की निस्बत ही मतलब तकरीबन सेम रहा, लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। और ये डिक्रीज बेसिकली सेल्स डिक्रीज हुई कंपनी की, इसी वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज हो गया और उसकी अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज हो गई। अब यहाँ पर बेसिकली ये रिपोर्ट है 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की। अब सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट आने वाली है और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी हमारे पास बहुत जल्द आने वाले हैं, जो कि आपके साथ भी शेयर किए जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताता चलूँ। फर्स्ट ये कि आपको किसी भी कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस किस तरह कि आप मेरे चैनल पर कंप्लीट एनालिसिस की वीडियोस को देख सकते हैं कि वो किस तरह के किस टाइप के कंप्लीट एनालिसिस है। जिस तरह के मारी पेट्रोलियम कंपनी के एनालिसिस हुए, हबको के हुए, सासगार के हुए, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिनके लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उन कंप्लीट एनालिसिस की वीडियोस को भी देखकर अगर आप किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो आप उस कंपनी का नाम लेकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपके लिए भी वो कंपनी एनालाइज की जाएगी। एंड सेकंड थिंग दैट इज कि अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं या ट्रेडिंग को प्रेफर भी करते हैं, कि ट्रेडिंग के लिए हमारा ग्रुप मौजूद है। बेसिकली उसकी कोई 2000 5000 फीस नहीं, जस्ट ओनली 500 रुपीज फीस है पर मंथ। जो कि ये मेरे बताने की बात नहीं कि आपकी एक छोटी सी ट्रेड से भी ये 500 आपकी जो फीस है वो निकल आएगी। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी एक व्हाट्सएप लिंक का ग्रुप है जो कि पीएसएक्स की न्यूज़ एंड अपडेट्स का ग्रुप है। आप उसको बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, चार्जेस सिर्फ पीएसएक्स ट्रेडिंग ग्रुप के हैं। तो आप न्यूज़ एंड अपडेट्स के ग्रुप को बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी हमारे पास बहुत जल्द आने वाले हैं, जो कि आपके साथ भी शेयर किए जाएंगे, जिससे हमें सेकंड क्वार्टर की सेल्स का भी पता चलेगा। अगर फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो ये पीपीएल ने 2024 की निस्बत किसी भी क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस क्वार्टर में 2024 में चारों क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में उनकी चारों की निस्बत बहुत ज़्यादा लो परफॉर्म किया। इसलिए सेकंड क्वार्टर जो है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की उसमें सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, सेल्स के साथ उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए और ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर सेकंड क्वार्टर की कुछ सेल्स एक्सपेक्टेड है कि इसकी 2025 के फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज ही होंगी। अब उसकी कुछ रीजंस है। अब वो रीजंस मैं आपको अपडेट्स के साथ बताता हूँ।
अब बेसिकली ये जो फर्स्ट नोटिस है हमारे पास, जो कि 27 नवंबर 2024 का था, जो कि मतलब सेकंड क्वार्टर के सेकंड मंथ का नोटिस आया एंड पे। 27 नवंबर को नोटिस जब आया, अब ये नोटिस था प्रोडक्शन एनहांसमेंट एफर्ट्स फ्रॉम पीपीएल ऑपरेटेड फील्ड्स, मतलब कि जो इनकी फील्ड्स वगैरह थी, उनमें इन्होंने एफर्ट बहुत ज़्यादा की अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए। अब इनकी जो प्रोडक्शन इन्हांस हुई भी कि नहीं, अब इनकी आगे डिटेल मेंशन है। तो यहाँ पर अगर देखें आप, तो अप्रोक्सीमेटली 17 MMSCFD नेचुरल गैस इंक्रीज हुई और इसी तरह 400 बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल और कंडेंसेट भी इंक्रीज हुआ और इसी तरह ही 4 टन पर डे ऑफ एलपीजी भी साथ इन्हांस हो गई उसकी प्रोडक्टिविटी। तो आगे इन्होंने अपनी थोड़ी डिटेल बताई है कि और इन्होंने कहाँ पर इन्हांस किया। 8.4 जो है MMSCFD गैस जो है, इन्होंने इससे सक्सेसफुल उसको वर्क ओवर किया कि जो उन्होंने मतलब सुई 71 सुई 73 में था। इसी तरह आगे इन्होंने अपनी डिटेल बताई है कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जो है इन्हांसमेंट आई है। तो मतलब नवंबर के लास्ट पर 27 नवंबर को जो नोटिस आया, तो वहाँ पर इन्हांसमेंट का शो करवाया गया। तो इन्हांसमेंट मतलब नवंबर के मंथ में हुई है। तो ये एक चांस है कि जो फर्स्ट क्वार्टर 2025 का था, उसकी निस्बत जो सेकंड क्वार्टर 2025 का होगा, उसमें सेल्स इंक्रीज होंगी। तो ये फर्स्ट रीजन है। इसी तरह एक सेकंड नोटिस आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जो कि तकरीबन 29 नवंबर 2024 का ही है, जो कि तकरीबन 2-3 दिन बाद ही आ गया था। अब वो ये नोटिस है कि डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम पतेजी X1 वेल, मतलब कि इन्होंने हाइड्रोकार्बन्स गैस को डिस्कवर किया। अब यहाँ पर मतलब उन्होंने अपने ब्लॉग को भी मेंशन किया हुआ है। तो ये इसकी डिटेल बेसिकली इस तरह है कि इन्होंने हाइड्रोकार्बन गैस और इधर से इन्होंने कंडेंसेट जो है वो डिस्कवर किया था। अब यहाँ पर इसकी जो डिस्कवरी थी, यहाँ पर इसके कुछ साथी भी थे, मतलब मारी पेट्रोलियम भी थी, इसी तरह 2 और कंपनीज थी जिनका इसी वेल पर होल्ड भी था और शेयर भी था। तो मतलब 63% जो पीपीएल का, पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का होल्ड था और पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड को मतलब 63% का इसमें बेनिफिट आने वाला है। और इसी तरह ही इसकी डिस्कवरी पर मारी पेट्रोलियम पर भी असर आएगा। अब जो कि मारी पेट्रोलियम मारी एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई है, जिस तरह कि आपको पता होगा। तो ये मारी पेट्रोलियम भी 32% इसी वेल की डिस्कवरी में पार्टनर था। तो मतलब कि मारी पेट्रोलियम की सेल्स भी इंक्रीज होंगी। तो इन दो न्यूज़ेस पर हम जज कर सकते हैं कि सेकंड क्वार्टर की जो सेल्स होंगी, वो फर्स्ट क्वार्टर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि इसमें एनहांसमेंट भी आई और डिस्कवरीज भी आई। अब इसी तरह ही अगर थर्ड क्वार्टर की बात करें, जो कि 2025 का हमारा थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है, जनवरी से मार्च तक चलेगा। तो इसमें बेसिकली सेकंड क्वार्टर से जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होती नजर आ रही हैं। अब वो इंक्रीज होती क्यों नजर आ रही हैं कि अब कुछ नोटिसेस अगेन मुझे मिले, जो कि मैं आपको शो करवाता हूँ। ये फर्स्ट नोटिस है हमारे पास, जो कि 24 दिसंबर 2024 का था, जहाँ पे पीपीएल था पार्टनर ऑपरेटेड जॉइंट वेंचर गैस डिस्कवरी इन कोटी नॉर्थ ब्लॉक। मतलब कि यहाँ पर भी गैस डिस्कवरी हुई, जो कि अगेन सिंध प्रोविंस में ही थी। तो यहाँ पर यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड, इसका ये भी 50% ऑपरेट करी है और इसी तरह ही पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ये 40% ऑपरेट करी है और इसी तरह एशिया रिजर्व्स ऑयल लिमिटेड का पास 10% का इसका होल्ड है, 10% की पार्टनरशिप है। अब इसकी डिस्कवरी में पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का 40% का हाथ है। तो यहाँ गैस डिस्कवरी से भी लगता है कि जो थर्ड क्वार्टर होगा पीपीएल का, उसमें सेल्स थोड़ी इंक्रीज हो जाएंगी। और लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, चूंकि ये 40% इसकी सिर्फ होल्ड है। लेकिन हाँ, ये जो वेल है ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए फर्क मतलब पड़ना लाजमी है। तो इसी तरह 24 दिसंबर के बाद एक 27 दिसंबर का भी नोटिस आया, जिसमें था सक्सेसफुल कमीशनिंग ऑफ जिम ईस्ट वेल इन शाह बंदर ब्लॉक। तो चूंकि पतेजी वेल भी इन्हें डिस्कवर किया था, उसी तरह ही शाह बंदर में भी, और यही नेक्स्ट वेल जो 27 दिसंबर को डिस्कवर हुआ वो भी शाह बंदर ब्लॉक में ही हुआ। अब यहाँ पर इन्हें क्या मिला, यहाँ पर बेसिकली ये बताते हैं कि जिम ईस्ट जो X1 वेल है, वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो प्रोड्यूस होती है 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे जो गैस है, गैस प्रोड्यूस होती है। एंड मोर देन 150 बैरल्स पर डे कंडेंसेट, कंडेंसेट भी 150 बैरल्स पर डे के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है यहाँ से। और अब आगे उन्होंने अपने प्रेशर्स और अपनी बाकी जो डीलिंग की स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताई हैं। तो ये डिस्कवरी भी मतलब थर्ड क्वार्टर 2025 में ऐड हो जाएगी। तो इसकी सेल्स भी इंक्रीज होने का मतलब अगेन ये सेकंड पॉइंट है कि थर्ड क्वार्टर की सेल्स इंक्रीज होंगी। तो ये 6 जनवरी 2025 का नोटिस था। ये नोटिस बेसिकली किसी डिस्कवरी का नहीं बल्कि पेमेंट रिसिप्ट का है। अब यहाँ पर सक्सेसफुल सेटलमेंट हुई इनकी विद मिडलैंड ऑयल कंपनी। ये मिडलैंड ऑयल कंपनी जो कि इराक की थी, 4 ब्लॉक 8 इराक, मतलब कि इनका इनके साथ कॉन्टैक्ट था। अब यहाँ पर ये इन्होंने किया क्या, वही आर नाउ प्लीज टू नोटिफाई, मतलब ये हमें नोटिफाई कर रहे हैं कि पीपीएल एशिया एंड ई एंड पी बी डॉट वी, मतलब कि पीपीएल है जो कि होली ओन सब्सिडरी है इसी कंपनी की, इन्होंने रिसीव किए हैं $6 मिलियन, जो कि 3 जनवरी 2025 को किए थे इन रिलेशन विद क्लोज आउट, जो कि इन्होंने एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर, जो कि ब्लॉक 8 इराक में था, उसके बिहाफ पर रिसीव किए हैं। तो ये कंपनी को $6 मिलियन की पेमेंट भी रिसीव हुई है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर यही लगता है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का जो थर्ड क्वार्टर होगा, उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है
वो भी इंक्रीज रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग पीपीएल में इन्वेस्ट करना या पीपीएल में कोई शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड करना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अब चूंकि मार्केट की कंडीशन ही डाउन है, हर स्टॉक ही डाउन जा रहा है, तो अभी के लिए पीपीएल को देखना कि पीपीएल तो डाउन जा रहा है इन न्यूज़ के बाद भी। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि ओजीडीसी भी, जो कि रिसेंटली मेरी वीडियो अपलोड हुई है, ओजीडीसी भी काफी डिस्कवरीज के बाद अगेन डाउन जा रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनीज अच्छी नहीं है, बल्कि मार्केट की जो अभी तक की कंडीशन चल रही है वो तो आपको पता ही है कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से। बल्कि मार्केट डाउन ही जा रही है, इसीलिए इनकी जो प्राइस है वो लो है। अब यहाँ पर जो इनकी लो प्राइस है, ये अकोमोडेशन का टाइम है, मतलब कि आप इसको एक अच्छी एवरेज पर बाय कर सकते हैं, एक अच्छी प्राइस पर। यहाँ पर अगर बाय करते हैं आप, तो आप अपने पास थोड़ा सा कैश रखिएगा। और इसी तरह अगर यहाँ से भी मार्केट थोड़ी सी डाउन जाती है, तो वहां पर मजीद डाउन जाने के बाद आप थोड़ा और कलेक्ट कर सकते हैं इसे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।